जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लगभग 250 क्वेश्चन पढ़ेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, और ये आज हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर में बार बार रिपीट है और हम वर्नाइलर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में लगभग हम 75 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जब भी वीडियो आएंगी ना नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाओ। ठीक है, देखो, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है। भाई प्लाज्मा में पानी की कितनी मात्रा होती है? 91% से 92% तक। ठीक है, अगर पूछ ले कि रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो रक्त में प्लाज्मा होता है 55% से 65% तक। ठीक है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% से 65% तक। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हो एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से होता है। भाई एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, जिसे हम लोहा भी बोलें। आयरन को ही हम लोहा बोलते हैं। ठीक है, और इसका प्रतीक है Fe। नेक्स्ट देखो, ये करो शुद्ध रक्त हृदय के किस आलिंद में बहता है। हृदय मतलब कि हृदय के 2 आलिंद होते हैं, एक तो दायां आलिंद, एक बायां आलिंद। ठीक है, ये तो हमारा है वो दायां आलिंद और ये है वो बायां आलिंद। ठीक है, दाएं आलिंद में तो हमारा अशुद्ध रक्त, इधर तो बहता है हमारा अशुद्ध रक्त और इधर बहे हमारा शुद्ध रक्त। ठीक है, तो दाएं आलिंद में तो बहता है हमारा, दाएं आलिंद में कौन सा रक्त बहता है हमारा? दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त, और बाएं आलिंद में कौन सा बहता है? शुद्ध रक्त। तो ये पूछ रहे हो कि हृदय के शुद्ध रक्त किस आलिंद में बहता है, तो शुद्ध रक्त किस आलिंद में बहता है? बाएं आलिंद में। ठीक है, और अशुद्ध रक्त किस आलिंद में बहता है? दाएं आलिंद में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये अगर मनुष्य का रक्त कैसी प्रकृति का होता है, मतलब कि कैसी, मतलब ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, हमें ये बतानी। अब देखो, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना? 7.4। 7.4 तो 7 से अधिक जितने भी पीएच मान हुए ना वो सभी क्षारीय होते हैं। 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होते हैं और 7 से कम अम्लीय होते हैं। तो ये 7 से ज़्यादा है 7.4, तो इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, और ये कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो शरीर का निश्चित तापक्रम किस अंग से नियंत्रण होता है। मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन करे? भाई मस्तिष्क करे। कौन? मस्तिष्क, जिसे हम हाइपोथैलेमस बोले, मतलब मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो वो करे। ठीक है, ये कह रहा हो बवासीर का रोग किस अंग को प्रभावित करता है। भाई बवासीर का रोग किसे प्रभावित करता है? मलाशय को। किसको? मलाशय को। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। भाई अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी? 20। अगर पूछ ले कि दांत कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चौंडक, चौथा अग्रचौंडक। ठीक है, और ये दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे हम दूध के दांत भी बोले। ठीक है, भाई ये दूध के दांत टूट जाए हमारे, जब भी तो हमारे स्थायी दांत आवे। ठीक है, तो अब देखो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। स्थायी दांतों की संख्या 32। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। पर पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पर पीलिया है ज़्यादा हमारे यकृत ज़्यादा, मतलब यकृत पे प्रभाव पड़े, जिसे हम लीवर भी बोलें। और इसे हम अगर विरक लिखी आ जाए तो विरक भी सही है, क्योंकि विरक ही हम लीवर है बोले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो रक्त में ग्लूकोज स्थिर बनाए रखने के लिए कौन सा अंग सहयोग करता है। फिर रक्त में ग्लूकोज को स्थिर रखने के लिए कौन सा अंग सहयोग करता है? यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहे निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। भाई निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। किसे? फेफड़ों को। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे पेशाब शरीर के किस अंग में बनता है। भाई पेशाब शरीर के किस अंग में बनता है? मतलब गुर्दा या किडनी। गुर्दा लिखी आ जाए या किडनी लिखी आ जाए, क्योंकि गुर्दा को ही हम किडनी बोले। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट देखो,
ये करो, माँ का दूध न मिलने पर बच्चे में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। भाई किसी बच्चे को अगर माँ का दूध ना मिलेगा तो उसमें कौन सा रोग है जाएगा, मैरेस्मस। कौन सा, मैरेस्मस। नेक्स्ट देखो, ये करो, कौन सा तत्व पौधे के लिए नहीं मनुष्यों के लिए होता है। भाई कौन सा तत्व पौधों के लिए नहीं होता लेकिन मनुष्यों के लिए होता है, कौन सा, आयोडीन। अगर पूछ ले आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, जिसे हम गलगंड रोग भी बोलें, और ये कहाँ पे है जाता है, गले में है जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रक्त को जमने से कौन सा तत्व रोकता है। भाई रक्त को जमने से, अब हमारे शरीर में रक्त है, उसे जमने से कौन सा तत्व रोकता है, हिपेरिन। क्योंकि रक्त में हिपेरिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, ये हमारे रक्त में मतलब रक्त शरीर में जमने से रोकता है, कौन, हिपेरिन। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हो वसा मुख्यतः कहाँ जमती है। भाई वसा कहाँ पे जमे, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे वसा जमती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हो सेब में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। भाई सेब में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, जिसे हम आयरन भी बोलें। ठीक है, इसका प्रतीक Fe। नेक्स्ट देखो, ये करो, अमीबा किस प्रकार का जीव है। भाई अमीबा किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा, एक कोशिकीय जीव। अगर पूछ ले कि अभी अमीबा कभी मतलब मरे या ना मरे, अमीबा की कभी मृत्यु ना हो, ये अमर रहे। ठीक है, देखो अमीबा की आयु कितनी होती है, अमर, मतलब ये कभी मरे ना है। नेक्स्ट देखो, बाल नाखून काटने पर पीड़ा नहीं होती, क्यों। भाई कभी भी हम अपने बाल कटवावें या नाखून काटे तो हमें पीड़ा ना है, क्यों ना है, क्योंकि उस बालन में और नाखून में तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कैसा, मतलब कितना होता है। सेल्सियस पैमाने पर मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर फारेनहाइट में पूछ ले तो 98.6 फारेनहाइट, अगर केल्विन में पूछ ले तो 310 केल्विन। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी पूछ सके। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान फारेनहाइट पर कितना होता है। अब फारेनहाइट पर कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट। कितना, 98.6 फारेनहाइट। अगर केल्विन में पूछ ले तो 310 केल्विन, और सेल्सियस में 337 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो, शरीर के तापमान का संतुलन कौन बनाए रखता है। भाई शरीर के तापमान का संतुलन कौन बनाए रखता है, मस्तिष्क। कौन, मस्तिष्क। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, मलेरिया के बचाव के लिए कौन सी दवा दी जाती है। भाई मलेरिया से बचने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, कुनैन। और ये किससे प्राप्त होती है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त है कुनैन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। भाई डायबिटीज़ किसकी कमी से है, इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज़ और मधुमेह, मतलब मधुमेह का नाम ही दूसरा डायबिटीज़ है। ठीक है, और ये किसकी कमी से क्या है, इंसुलिन की कमी से। अगर इंसुलिन को टीका लगा देंगे तो डायबिटीज़ की बीमारी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो डायबिटीज़ या मधुमेह के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, इंसुलिन का टीका। कौन सा, इंसुलिन का टीका। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं की वृद्धि करता है। मतलब कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं की वृद्धि करता है, प्रोटीन। कौन सा, प्रोटीन। पेसमेकर का संबंध किससे होता है, हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे होता है, हमारे हृदय से। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। भाई रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन करी, विलियम हार्वे ने। किसने, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, पेसमेकर का कार्य क्या होता है। भाई पेसमेकर का कार्य किससे होता है, पेसमेकर हमारे हृदय से संबंधित है, और ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करे, कौन, पेसमेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। भाई सोते समय रक्तचाप हमारा घट जाता है, क्या है, घट जाता है, और दौड़ते समय यह बढ़ जाता है, दौड़ते समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखो, मानव रक्त के रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। भाई हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। कौन सी, आयरन, जिसे हम लोहा भी बोलें, आयरन, लोहा। नेक्स्ट देखो, ये करो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा, टाइलिन। नेक्स्ट देखो, ये करो, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। भाई पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमारे एंजाइम की। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक है, मतलब लार से किसका पाचन होता है, स्टार्च का। किसका, स्टार्च का। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, मानव खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई मानव खून में अगर हम अपने खून शुद्ध करवाएंगे तो हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा, क्या, डायलिसिस। तो शुद्धिकरण को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस।
नेक्स्ट देखो, ये करो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। अगर पूछ ले पित्त का निर्माण कहाँ पे होगा, यकृत में, ठीक है। अगर पूछ ले पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। नेक्स्ट देखो, ये करो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में परिवर्तन कैसा होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है दौड़ते समय और सोते समय घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। भाई हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, जैसे हम आयरन भी बोले, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में, मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। भाई हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रवेश करता है तो कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो कौन सी प्रक्रिया, मतलब डब्ल्यूबीसी। कोई भी मतलब कोई भी बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो बस लड़ने को काम कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुदंड मतलब कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, 33 जोड़ी। कितनी, 33 जोड़ी। नेक्स्ट देखो, ये करो स्तनधारी किस अंग में यूरिया बनाते हैं। भाई स्तनधारी किस अंग में यूरिया बनाते हैं, यकृत में। किसमें, यकृत में, या लीवर बोल दियो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अगर मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। भाई मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट देखो, ये करो मानव के रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है। भाई डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है, लगभग 0.007 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखो, ये करो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। भाई मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलें। और ये कहाँ पाई जावे, मस्तिष्क में पाई जावे। कहाँ पे, मस्तिष्क में। नेक्स्ट देखो, ये करो इंसुलिन एक प्रकार का है। भाई इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और जिसकी कमी से कौन सा घेंगा रोग है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग है। भाई आयोडीन की कमी से तो डायबिटीज या मधुमेह, इंसुलिन की कमी से एनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ये करो मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। भाई मानव के मस्तिष्क का मतलब वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो अधिक ऊंचाई पर जाने पर लाल रक्त कणिकाएं घटती हैं या फिर बढ़ती हैं। भाई हम अधिक ऊंचाई पर जाएं तो हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो हो गए वो बढ़ जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है। भाई मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखो, ये करो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, और ये कहाँ पाई जावे, कान में। कान में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। मानव शरीर की खोखली हड्डी कहाँ पर होती है, पैर की हड्डी। खोखली हड्डी कौन सी होती है, पैर की हड्डी, जिसे हम ट्यूब हड्डी भी बोलें, ठीक है। ये करो वृद्ध अवस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्ध अवस्था में हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट देखो, ये करो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। भाई सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन, ठीक है। और कितना पाया जाता है, लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ शहद में मुख्यतः होता है। भाई शहद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखो, ये करो सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्रदान होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे, कार्बोहाइड्रेट से। और सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, शहद में। नेक्स्ट देखो, ये करो कि शाकाहारी खाद्य में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन। नेक्स्ट देखो, ये करो दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है। दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल। नेक्स्ट देखो, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अन्न संपूर्ण स्रोत है, मतलब अन्न किसका स्रोत है, स्टार्च का। किसका, स्टार्च का। नेक्स्ट देखो, ये करो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग तो होता है, अरक्तता। अरक्तता या एनीमिया भी बोले यहाँ,
ठीक है। किसकी उपस्थिति से दूध में मिठास आ जाती है? भाई दूध मीठा किसकी उपस्थिति के कारण है? भाई लैक्टोज के कारण, क्योंकि दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा? RSV विषाणु। कौन सा? RSV विषाणु। ये करो, स्कर्वी इलाज के लिए उपयोग होती है। स्कर्वी इलाज के लिए आंवला, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग है वह, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी मतलब खट्टे पदार्थों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आंवला सबसे उपयोग है। ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।